हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज की अगली कॉमिक्स, टोटान और तूफान की देवी। टोटान और तूफान की देवी, लेखक महेंद्र जैन, चित्रांकन AMG। पृथ्वी से बहुत दूर गहन अंतरिक्ष में स्थित है ओनाडा ग्रह। पृथ्वी से बहुत छोटा लेकिन बहुत उन्नत। यहाँ का विज्ञान पृथ्वी से बहुत आगे है। और मैं हूँ ओनाडा सम्राज्ञी चंडिका। पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाना चाहती हूँ मैं। और मेरे ब्रह्मांड विजय अभियान की शुरुआत होगी क्रोमा ग्रह से। सम्राज्ञी चंडिका की जय। क्रोमा ग्रह के प्रहरी देख रहे थे अपनी ओर बढ़ते इस खतरे को। ओह, ये तो ओनाडा की सेना है। इनके इरादे नेक नहीं लगते। फौरन सम्राट को सूचित करता हूँ। भूचाल सा ला दिया इस खबर ने क्रोमा के राज दरबार में। क्या कह रहे हो प्रहरी? मैं सच कह रहा हूँ सम्राट। ओनाडा सम्राज्ञी अपनी सेना के साथ क्रोमा पर हमला करने आ रही है। आग बबूला हो उठे सम्राट क्रोम। चंडिका का इतना तो साहस, हम ओनाडा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनापति मृगांडा, जाओ मुकाबले की तैयारी करो। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट क्रोम भी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। सम्राट क्रोम की जय। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। आक्रमण जीत हमारी हो गई। ओनाडा साम्राज्य जिंदाबाद। क्रोमा के वीरों, दुश्मनों का एक भी सैनिक जिंदा बच कर न जाने पाए। सम्राट क्रोम अमर रहें। भयानक जंग छिड़ गई। लाशों के ढेर लगने लगे। ई आ आ। कुछ ही देर में क्रोमा की सेना ओनाडा की सेना पर भारी पड़ने लगी। चंडिका भी क्रोम सैनिकों से घिर चुकी थी। ओह, और उस खूनी जंग का जो परिणाम निकला उसकी कल्पना कम से कम चंडिका ने तो नहीं की थी। तुम हार चुकी हो ओनाडा सम्राज्ञी। चाहे तो तुम्हारा राज्य छीनकर तुम्हें बंदी बना सकते हैं हम, लेकिन तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अपमान की आग में जलती हुई वापस अपने ग्रह लौट जाओ। अपमान की आग में झुलसती चंडिका वापस ओनाडा ग्रह लौट पड़ी। यह जीत मुझे बहुत महंगी पड़ेगी सम्राट क्रोम। अपने अपमान का बदला मैं तेरे पूरे ग्रह को तबाह करके लूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ जाबाज शूरवीर और अपने अपने फ़न में माहिर लोगों की, जो मेरे आदेश पर क्रोमा को तबाह कर सके। उस मशीन की सहायता से मैं यह पता लगाऊंगी कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो क्रोमा को तबाह करने में मेरे काम आ सके। स्क्रीन पर उभरे 3 चेहरे। यह शाजल ग्रह का सबसे महाबली प्राणी है, भयानक सेबनायक। भयानक से भयानक जीवों को भी मार सकता है। नाम गौरेल। यह नूज ग्रह का सबसे खतरनाक योद्धा है। किसी भी व्यक्ति के शरीर से खून ऐसे खींचता है जैसे चुंबक लोहे को। नाम रोस्टा। और यह है पृथ्वी ग्रह का अद्भुत प्राणी, शक्ति का भंडार, वैज्ञानिक व मायावी शक्तियों से लैस। नाम टोटान। वंडरफुल। इन तीनों को मैं ओनाडा ग्रह लाऊंगी और तीनों के मस्तिष्क में एक एक छोटा सा ब्रेन कंट्रोलर प्लांट फिट करूंगी ताकि तीनों मेरे गुलाम बन जाएं। चंडिका का पहला निशाना बना शाजल ग्रह का गौरेल। यही है शाजल ग्रह की वह इमारत जहाँ मुझे मिलेगा गौरेल। गौरेल को उड़ाने के लिए फैलाना होगा मुझे अपना तूफानी जाल। तूफान आ चुका था शाजल ग्रह पर। ओफ, यह तूफान कैसा? लगता है शाजल ग्रह का वेदर कंट्रोल यंत्र खराब हो गया है। तुम्हारे यंत्रों को कुछ नहीं हुआ मूर्खों। यह सब मेरे तूफान मेकर यंत्र का कमाल है। हा 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 हा। कौन हो तुम? तूफान की देवी। तुम्हें मारकर मैं गौरेल को ले जाऊंगी। आ! सैनिकों का खात्मा कर चंडिका जा पहुंची गौरेल के सामने। कौन हो तुम? चंडिका, लोग मुझे तूफान की देवी भी कहते हैं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ गौरेल। ओह! हो गया बेहोश। अब इसे ले चलती हूँ ओनाडा। गौरेल को ले उड़ी चंडिका। इसके बाद नंबर है रोस्टा का। गौरेल को ओनाडा में कैद करके चंडिका जा पहुंची नूज ग्रह। यहीं मिलेगा मुझे रोस्टा। उधर रोस्टा। मॉडिश, मेरा खाना अब तक क्यों नहीं आया? क्षमा कीजिए गुरंग, कुछ क्षणों का विलंब हो गया। अभी लग बेवकूफ़ रोस्टा की तेरी शब्द से नफरत है, समझा? रहम मालिक रहम। अगले ही पल मोडिश का सारा खून निचोड़ लिया रोस्टा ने। हा 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 हा। तभी रोस्टा चौंका। उफ, ये प्रकाश पुंज कैसा? तुरंत प्रकट हुई चंडिका। चंडिका नाम है मेरा। लोग मुझे तूफान की देवी भी कहते हैं। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें अपने साथ ले जाने। मेरी मर्जी के बिना मुझे ले जाना आसान नहीं है चंडिका। फिर इससे पहले कि रोस्टा के हाथों से खून खींचने वाली नलियाँ प्रकट होती, चंडिका ने कर दिया वार। मैं मोडिश नहीं हूँ मूर्ख, जो तू मेरा खून खींच लेगा। आह! यहाँ तो बिना तूफान लाई काम हो गया। अब इसे भी पहुँचाती हूँ ओनाडा।
कुछ देर बाद ओनाडा ग्रह पर अब बचा है टोटान। उसके लिए मुझे लाना होगा पृथ्वी पर तूफान। बटन दबाते ही प्रकट हुआ एक स्पेस यान। सर कुछ क्षणों बाद टोटान के काबू में आते ही सम्राट क्रोम से अपने अपमान का बदला लूंगी। हा 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 हा। सावधान पृथ्वीवासियों, आ रही है तूफान की देवी पृथ्वी पर अपना तूफानी जाल फैलाने के लिए। अनजान नहीं था यह शख्स पृथ्वी की ओर बढ़ते इस खतरे से। उफ, ये क्या भला है, चीख पड़ा प्रोफेसर रमाकांत। टोटान, कोई स्पेस यान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। किस ग्रह का हो सकता है ये रे स्पेस यान? उधर अंतरिक्ष में अब शुरू होगा मेरा तूफानी जाल। चंडिका की तूफान मेकर मशीन से निकले तूफान ने भारत की राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। टोटान, यह तूफान उस स्पेस यान से आई इस औरत का चलाया हुआ है। तुम फौरन अंतरिक्ष में पहुंचकर उसे रोको। बढ़ चला टोटान अंतरिक्ष की ओर। टोटान के रहते कोई शख्स मानवता से खिलवाड़ नहीं कर सकता। शीघ्र ही अंतरिक्ष में। हा 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 हा। आओ टोटान आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मेरे जाल में फंसकर आखिर आ ही गए ना तुम। क्या मतलब, कौन हो तुम? ओनाडा की साम्राज्ञी चंडिका हूँ मैं, तुझे लेने आई हूँ मैं टोटान। टोटान को बंदी बनाना बच्चों का खेल नहीं है चंडिका, शक्ति का दूध है टोटान। खचाक! चंडिका के हाथ से निकली इस बार आग की लपटें, भा! लेकिन टोटान के हाथों से निकली किरणों ने लपटों को नष्ट कर दिया। बिफर उठी चंडिका ये देखकर, ले बच मेरे स्पेस यान की टक्कर से। चंडिका द्वारा छोड़ी गई किरणों के प्रभाव से स्पेस यान तेजी से टोटान की ओर बढ़ चला। स्पेस यान तेजी से टोटान के पास पहुंचता जा रहा था, पास और पास। लेकिन इससे पहले कि मौत टोटान को अपने आगोश में लेती, उसकी आंखों से निकली किरणों ने चंडिका के स्पेस यान के परखच्चे उड़ा दिए। भाग! बहुत वार कर लिए चंडिका, अब और वार नहीं कर सकेगी तू। पिंग पिंग। ओह, रमाकांत का मैसेज। लगता है कुछ कहना चाहता है। अपने स्पेशल हेलमेट की मदद से टोटान व प्रोफेसर रमाकांत के बीच कुछ बातचीत हुई जिसे चंडिका ना सुन सकी। इसी पल का भरपूर फायदा उठाया चंडिका ने। ओह, मैग्नेट किरणों के इस जाल से आज़ाद नहीं हो पाऊंगा मैं। ले उड़ी चंडिका टोटान को ओनाडा ग्रह की ओर। बहुत उछल रहा था, आखिर हार ही गया ना। चंडिका की ताकत के सामने अब ओनाडा पहुंचकर इन तीनों के मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर प्लांट करने हैं। ओनाडा ग्रह पर गॉरेल, रोस्टा और टोटान, तुम ब्रह्मांड की अद्भुत हस्तियां हो। क्रोमा ग्रह पर विजय पाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम स्वेच्छा से मेरा साथ नहीं दोगे। अतः मैं तुम्हारे मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर प्लांट करके तुम्हें अपना गुलाम बनाने जा रही हूँ। ठहरो चंडिका, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। क्रोमा ग्रह के अभियान में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुम्हारी शक्ति से वाकिफ़ हो चुका हूँ मैं चंडिका। शाबाश टोटान, बहुत समझदार हो तुम। मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है, किंतु गॉरेल व रोस्टा बिफर पड़े। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे चंडिका। अगले ही पल गॉरेल व रोस्टा की कुर्सियां चक्कर गिननी की भांति अपनी जगह घूमने लगी। फिर चंडिका दोनों को लेकर एक प्रयोगशाला में प्रविष्ट हुई। तब आएगी इन्हें अकल जब इनका दिमाग मेरे इशारों पर काम करेगा। कुछ देर बाद मैं इनके मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर प्लांट कर दिया है। अब ये किसी पालतू चिंगों की तरह कहना मानेंगे। जल्दी चंडिका के गुलाम बन चुके थे दोनों। गॉरेल व रोस्टा, अब तो मेरे गुलाम हो। हाँ सोमनी, ठाका लगा उठी चंडिका अपनी इस सफलता पर। हा 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 हा। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ सम्राट क्रोम। अब तुमसे अपने अपमान का भरपूर बदला लेगी तूफान की देवी। तीनों ध्यान से देखो, ये है क्रोमा ग्रह। तुम्हें वहाँ जाकर इतना उत्पात मचाना है कि क्रोमा ग्रह के लोग परेशान हो जाएं। पीछे से मैं उन पर आक्रमण कर दूंगी। हमें कब जाना होगा सोमनी? आज, बल्कि अभी, इसी वक्त। और उड़ चले तीनों क्रोमा ग्रह की ओर। चौंक पड़े क्रोमा ग्रह के प्रहरी। कौन है ये तीनों? इनके इरादे नेक नहीं लगते। गामा खिड़लों का प्रहार करो इन पर। क्रोमा ग्रह के सुरक्षा केंद्र की गगनचुंबी इमारत पर लगी इस अजीब सी मशीन से निकली गामा खिड़लें। मुझे इन गामा खिड़लों पर लेजर खिड़लों का प्रहार करना होगा। दोनों खिड़लें टकराई और भाप! एक तीव्र धमाके से वातावरण थर्रा उठा। तभी प्रकट हुआ मौत का दूसरा रूप। उफ, ये कैसा जंतु है? चिंता मत करो, ये मेरा शिकार है। गॉरेल को ऐसे जानवरों से लड़ने में बहुत मज़ा आता है। गॉरेल, जिसका प्रिय शौक था भयानक जीवों से लड़ना, उस जीव की तरफ बढ़ चला। गॉरेल आ रहा है तेरी मौत बनकर। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस भयंकर युद्ध में जीत गॉरेल की हुई। तेरे टुकड़े टुकड़े करके क्रोमा के राजमहल में फेंकूंगा मैं। गजब, वेल डन। और फिर
और फिर उस भयानक जीव के टुकड़े हवा में उछलते चले गए। अब ये सीधे राजमहल में जाकर गिरेंगे। तभी क्रोमा के साथ छेड़खानी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया दुष्टों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भयानक संघर्ष छिड़ गया वहाँ। रोस्टर तुम्हारा सारा खून खींच लेगा। हा 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 हा। आ आ भागो, ये लोग तो अद्भुत प्राणी हैं। मुकाबला करो बेवकूफ़ों। गॉरेल, रोस्टा, तुम इनका मुकाबला करो। मैं सम्राट क्रोम से निपटने जा रहा हूँ। उसे मारना मत टोटान, स्वामिनी को उससे बदला लेना है। टोटान उड़ चला सम्राट क्रोम के राजमहल की ओर। राजमहल के बाहर, ओह, उनमें से एक यहाँ तक पहुँच गया। मूर्खो, टोटान को राजमहल में प्रविष्ट होने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। तुम द्वार बंद करो, मैं सम्राट को सूचित करता हूँ। द्वार बंद होते देख टोटान सपाट दीवार पर चढ़ता चला गया। फिर वह दीवार पर दूसरी ओर उतरता चला गया और जल्द ही सम्राट क्रोम के कक्ष में जा पहुंचा। तुमने यहाँ आकर भारी मूर्खता का परिचय दिया टोटान, अब तुम बच नहीं सकते। पहले मेरी बात तो सुनो सम्राट क्रोम। उधर गॉरिल व रोस्टा भारी पड़ रहे थे क्रोमा ग्रह की सेना पर। ठाक! लगता है हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। उधर सम्राट क्रोम के कक्ष में, हमने तुम्हारी पूरी बात सुन ली टोटान, लेकिन हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकते। सम्राट क्रोम के मुकुट से निकली लाल किरणें। तभी उप सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। सम्राट, ओनाडा सम्राज्ञी चंडिका अपनी सेना के साथ हमारे ग्रह पर आक्रमण के लिए आ रही है। लगता है चंडिका पिछली हार को बचा नहीं पाई। हमारी बाकी की सेना को आगे बढ़ने का आदेश दो। शीघ्र ही चल पड़ी क्रोमा ग्रह की सेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोटान सीरीज की कॉमिक टोटान और तूफान की देवी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।